अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हमने बात करनी है मरी में होने वाले उस अफसोसनाक वाक़े पर जिसके अंदर 22 लोगों की जान जाती है। अब वो 22 लोगों की जान, आपको पता है, आप तो सब ने न्यूज़ में देख लिया कि 22 लोग उसमें जिनकी जो है वो हलाकत हुई है। मेरा सवाल बहुत सादा है, क्या वो 22 लोग हादसाती मौत मरे हैं या उनका कत्ल हुआ है? और अगर हादसाती मौत मरे हैं तो वह हादसा क्यों हुआ? क्या उस हादसे को रोका जा सकता था? और अगर कत्ल हुआ है तो वो कत्ल किसके सर पे होगा? उस कत्ल का जवाबदेह कौन होगा? उसकी एफआईआर किसके खिलाफ काटी जाएगी? आया पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ? उसमें वफाकी गवर्नमेंट की गलती है, कोताही है, या पंजाब गवर्नमेंट की गलती और कोताही है? 22 लोगों का इस दुनिया से जाना और इस जैसे हादसे की सूरत में जाना एक छोटी सी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। फिर देखना ये होगा कि 22 लोगों की जान बच सकती थी क्या नहीं बच सकती थी। सुनने में आ रहा है कि लाखों लोग उस दिन मरी पहुंचे। किसने इजाजत दी उस दिन इतने लोगों को मरी जाने की? फिर वो रोड क्यों ब्लॉक हुए? फिर होटल मालकान की बात हो रही है, जहां एक रूम का किराया 3 से 5 हजार था, वो 50 से 60 हजार पे क्यों चला गया? एक अंडा, बॉयल अंडे की कीमत जो है वो 200 रुपये पे क्यों चली गई? एक चाय की कीमत 300 रुपये में क्यों चली गई? फिर जिस रात को वो हादसा हुआ, उस रात को उस रोड के ऊपर ना कोई पुलिस का बंदा था, ना कोई लोकल इंतजामिया का बंदा था, ना कोई वापडा का बंदा था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत से होटलों से लोगों ने इसलिए वहां से अपने आप को जो है वो रिलीज किया और वापसी आने लगे इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ, कि वहां लाइट नहीं थी। वापडा कहाँ सोया हुआ था? पुलिस कहाँ सोई हुई थी? वो रोड इंतजामिया कहाँ सोई हुई थी? वो टूल प्लाजा लेने वालों को ख्याल नहीं था कि कितनी गाड़ियां मरी जा चुकी हैं, वहाँ कैपेसिटी कितनी है मरी की, कितने जो है वो टूरिस्ट एक वक्त में वहां दाखिल हो सकते हैं? फिर महकमा मौसमियात के पर भी सवाल उठेगा, क्या उन्हें नहीं पता था एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इतनी बड़े पैमाने पे बर्फबारी होने वाली है, लोगों को रोकना है? कहाँ सोई हुई थी इंतजामिया? और अब जब इतनी अमवात हो चुकी, इतना कौम का नुकसान हो चुका, तो पंजाब का वजीर आला हेलीकॉप्टर में सैर करता है और मरी को एक ज़िला बनाने का ऐलान करता है, 2 पुलिस स्टेशन बनाने का ऐलान करता है। ये क्या मट्टी डाली जा रही है? उसी तरह जैसे एक वाकया कुछ दिन पहले कराची में भी हुआ, नाले के ऊपर एक बैंक था, ऑफिस थे, और वहां धमाका होता है, 12 से ज्यादा लोग वहां हलाक होते हैं। और जब बाद में इंतजामिया को पता चलता है तो अब जाकर देखा जाए तो इंतजामिया ने उस बिल्डिंग को तोड़ दिया, नाले के ऊपर जितनी कंस्ट्रक्शन हुई थी सबको तोड़ दिया। और अभी कल संडे को वहां गैस का धमाका हुआ है, उसी नाले, उसी पॉइंट के पास। क्या हमारी कौम इसी तरह जागेगी, इंतजामिया इसी तरह जागेगी कि पहले नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे और उसके बाद वो जागेंगे और उसके बाद कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ उस जगह को साफ कर दिया जाएगा, आलाए कत्ल को खत्म कर दिया जाएगा, एविडेंस सिर्फ खत्म होंगे, मट्टी डाली जाएगी? हमें सोचने की जरूरत है, हम एक हजूम से एक कौम कब बनेंगे? सवाल बहुत से खड़े होते हैं उन होटल इंतजामिया पर जिन्होंने अपने कमरे का किराया 5 हजार से 60 हजार के कर दिया, अंडा जो 20 रुपए का था उसे 200 का कर दिया, चाय जो 40-50 रुपए की थी उसे उन्होंने 300 रुपए कर दिया। इमरान खान साहब, सवाल आपसे भी हैं, आप कौम के लीडर हैं, आप इस कौम के वजीर आजम हैं, आपके हाथ में सारी चीजें होनी चाहिए। सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक हल्का जीतने के लिए अगर आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में हुक्मरानी लिखी है तो इस हल्के को छोड़ें, सिर्फ एक हल्का आपको हुक्मरान नहीं बना सकता। हारते हार जाएं, कितने होटल मालिकान होंगे, उनके 50 हजार वोट होंगे, छोड़ दें 50 हजार वोट्स को। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसके अंदर इनके रेट्स चेक किए जाएं। ऐसे टूरिज्म नहीं आएगा जैसे आप लाना चाहते हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान देखने नहीं आएंगे, ऐसे पाकिस्तान के लोग मरी नहीं पहुंचेंगे जिस तरह आप पहुंचे हैं।
एक चेन, गाड़ी के टायर के ऊपर चढ़ाने वाली चेन जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 300 रुपया है, सुनने में यार है वो 5-5 हजार रुपए की बेची गई। कहां सोई हुई थी इंतजामिया? और जब ये हादसा हो गया तो सब एक्शन में आ गए, तमाम इदारे एक्शन में आ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। उस काम का कोई फायदा नहीं होता जो अपना नुकसान, अपना डैमेज कर चुका होता है। उन 22 लोगों के घर वालों को कौन जवाब देगा? मेरा यह सवाल है कि एफआईआर किसके खिलाफ कटेगी? ये कत्ल है, 22 लोगों का कत्ल है, इस कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा? एक पाकिस्तान की रियासत का कानून है, एक अल्लाह का कानून है। क्या हुक्मरानों से, वक्त के हुक्मरानों से ये पूछा नहीं जाएगा? ये कहां सोए हुए थे आप जब इतने लोग सर्दी की हालत में मारे जा रहे थे रोड्स के ऊपर? सबसे सवाल पूछा जाएगा। मेरे कजन की फैमिली वहां गई हुई थी, वो एक दिन ही पहले वहां से निकले। मेरी उनसे बात हुई जब यह हादसा हुआ तो मुझे याद आए कि वो भी वहां गए हुए थे। मैंने उन्हें कॉल की, कजन से पूछा कि आपके क्या हाल हवाल है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक दिन पहले निकल आए थे, हमें वहां पता चल गया था कि एक तूफान आने वाला है और बहुत ज्यादा बर्फबारी होने वाली है। कहाँ से पता चला? इलाके के लोगों से पता चला। इसका मतलब है महकमा मौसमियात को पता था कि हालात खराब होने वाले हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी चीज, रोड इंतजामिया, वो जो टोल प्लाजा लेने वाले हैं, उन्हें पता था कितनी गाड़ियां अंदर दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने आने वाली गाड़ियों को नहीं रोका। वो कहते हैं जी हम जिसको रोकते हैं वो हमें फ़ोन कॉल करवा देते हैं, किसी बड़े ऑफिसर का, किसी बड़ी शख्सियत का, हम कैसे रोकें? दूसरी गलती, महकमा मौसमियात को पता था लेकिन इंतज़ाम नहीं किए गए, टूर प्लाजा वालों ने नहीं रोका, बर्फ हटाने के लिए कोई मशीनरी वहां नहीं पहुंचाई गई। तीसरी गलती, नमक नहीं डाला गया रोड के ऊपर ताकि बर्फ जल्द से जल्द वहां से खत्म हो जाए। इतना बड़ा इलाका है, 25 से 26 हजार लोग वहां रहते हैं, लाखों टूरिस्ट वहां घूमने जाते हैं। रोड जो हैं वो टूटे फूटे हैं, और ये भी पता चला है कि पिछले 4-5 साल से वहां कोई रोड ही नहीं बनाया गया। आज तक जिन इलाकों में बर्फबारी होती है वहां हर साल रोड को रिपेयर किया जाता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से वो रोड टूट जाते हैं। तो 4 और 5 साल से, जब से ये गवर्नमेंट आई है, किसी ने रोड पे काम नहीं किया, सब रोड टूटे फूटे हैं, कोई हाल नहीं है रोड्स का। ये भी इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। गलतियां तो ये थी, 4 से 5 गलतियां थी इमरान खान साहब, उस्मान बुजदाल साहब। और आपने क्या स्टेप लिए हैं? तो आपने पहला स्टेप लिया है कि हम इसको जिला बना देंगे, आपने दूसरा स्टेप लिया है हम पुलिस स्टेशन बना देंगे। ये करने के काम थे, जो करने के काम थे माजरत के साथ वो आपने नहीं किए। और इस वक्त आप होटल इंतजामिया को बचा रहे हैं, उनको सेव कर रहे हैं 20 से 15 हजार वोट की वजह से। हुकूमतें मिलती रहती हैं, हुकूमतें चली भी जाती हैं, लीडर वो होता है जो कौम का सोचता है, जो निज़ाम बनाता है। आपने पाकिस्तानी, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, आपने ड्राइविंग देखी होगी शहर के अंदर लोगों की, और वही ड्राइवर जो शहर के अंदर रफ ड्राइविंग करता है, आप कभी मोटरवे के ऊपर उसे ड्राइविंग करते देखें, वो बिल्कुल अपनी लाइन में चल रहा होता है। उसकी वजह क्या है? ड्राइवर चेंज हुआ नहीं, जगह चेंज हुई नहीं, निज़ाम चेंज हुआ, मोटरवे का निज़ाम आ गया। आता कि मोटरवे में पिछले दिनों आपने मीडिया में देखा होगा कि ओवरलोडेड जो गाड़ियां होती हैं उनका वेट नहीं किया जाता, और चेक पोस्ट के ऊपर 1000 रुपया लेकर, 500 रुपया लेकर उन्हें जाने दिया जाता है। पूरा का पूरा निज़ाम तबाह हुआ है। खान साहब, आप इस निज़ाम को ठीक करने आए थे, आप इस निज़ाम को बदलने आए थे। मुश्किल है बदलना, इतनी आसानी से निज़ाम नहीं बदले जाते, लेकिन आप कोशिश करते हुए तो नजर आए। आपकी कोशिश इस कौम को नजर आनी चाहिए, तभी तो कौम आपके साथ होगी। लेकिन अगर इस तरह सिर्फ ट्विटर पर और सिर्फ बाद में हादसा होने के बाद आप सिर्फ जो है वो इजहार अफसोस का ये मैसेज करेंगे, इस कौम ने आपको इसके लिए सिलेक्ट किया था कि आप इसका निज़ाम बदलें, इसलिए सिलेक्ट नहीं किया था कि आप कहें कि मैं बेबस हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। कौम ने आपको इसलिए लाए थे
कि आपने कहा था मैं निज़ाम को बदली करूंगा, मैं रियासत मदीना कायम करूंगा, लेकिन आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा इस तरह का कोई हादसा नहीं होगा और ये कौम और ये हुकूमत जाग जाएगी उस ख्वाब से जिसमें अरसे दराज से सोई हुई है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।